प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चल रहा है। कल हमने दी हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स, जिसमें हमने स्पीशीज़, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीज़न, किंगडम पढ़ा हुआ था। आज प्यारे बच्चों हम नॉमेनक्लेचर के मुतालिक जानेंगे। As we know, there are millions of organisms in the world having different names. प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं दुनिया में बहुत किस्म की जानदार चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ नामों से जानी जाती हैं। जैसे कॉमन, वर्नाक्यूलर एंड साइंटिफिक नेम्स होता है। एक तो अपना आम नाम होता है जो हम अपने देश के अंदर, अपने गाँव के अंदर, अपने मुल्क के अंदर उसको एक ख़ास नाम से पुकारते हैं, और कुछ साइंटिफिक नेम्स होते हैं बच्चों। द नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज़म, जो ये जानदार चीज़ों के नाम हैं, स्टार्टेड विद द ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये तो जब इंसान सिविलाइज्ड हुआ तब से शुरू हुए। द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव बीन हैंडेड डाउन फ्राम जनरेशन टू जनरेशन, और ये नाम नस्ल दर नस्ल चलते रहे। They are mostly made up of words from regional or native language of the country, और ये नाम जो थे ये अपने रीजन जहाँ वो रहता है या अपनी ज़बान जो है उसके मुल्क की, उसके नाम से जाने जाते थे। A dog may be known by some other names in some other countries. कुत्ता जो है इसको कुछ दूसरे नामों से दूसरे ममालिक में जाना जाता है। ए कॉमन नेम सर्विस इट्स पर्पस सेटिस्फिकेशन, और जो आम नाम होता है ये अपनी यानी कुंबे के अंदर के रीजन के अंदर उसे ऐसे नाम से जाना जाता है जो उसे मुतमय्यन करता है, जिसे वो आसानी से बोल सकता है जहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट इज़ लाइकली टू प्रूव यूजलेस इन डिफरेंट लोकेलिटीज़, यानी हम तो अपनी जगह अपने रीजन में उसको एक ख़ास नाम देते हैं, जब दूसरी जगह हम जाते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं, इसको और नाम से जाना जाता है जो हमारे लिए मुश्किल बन जाता है उसको जानना, उसका नाम लेना या उसको पहचानना, क्योंकि मुख्तलिफ नाम हैं इसके। द साइंटिफिक नेम्स ऑन द अदर हैंड, जो साइंसी नाम हैं, आर मेनली बेस्ड ऑन लैतीन लैंग्वेज, ये लैतीन ज़ुबान से लिए गए हैं। लैंड, लैतीन लैंग्वेज लैंड प्रेफर्ड आवर कॉमन वर्नाक्यूलर नेम, जिनको तरजीह दी गई है आम रीजनल नामों के ऊपर इन दी साइंटिफिक वर्ल्ड, साइंसी दुनिया में। नेमिंग अ करेक्ट साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म और ए टैक्सॉन इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। एक साइंसी ना एक जानदार चीज़ को देना या एक टैक्सॉन को देना, इसी को बच्चों हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इसकी मिसालें नीचे दी हुई हैं, उससे आप आराम से समझ पाओगे। It involves the principle governed by set rules formulated by international bodies. इसको यानी प्यारे बच्चों, इसमें चंद असूल हैं जो फॉर्मुलेट किए गए हैं बैनुल-अक़वामी तौर पे। कुछ बॉडीज जो हैं उन्होंने इसको दिया है दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और टैक्सॉन इज नोन बाय द स्पेसिफिक नेम। एक ख़ास जानवर को एक ख़ास नाम से जाना गया है थ्रू आउट दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। यानी बच्चों ये नाम जो होते हैं साइंटिफिक, इनका जानना, इनके ऊपर गौर फिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि आम किसी चीज़ का नाम जो एक ख़ास रीजनल नाम होता है, जब एक शख्स उस रीजन से दूसरे रीजन में जाता है उसका नाम
वो दूसरे रीजन में जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए साइंसदान लोगों ने बैठ के बैनुल अक़वामी तौर पे गौर फिक्र किया, तो उन्होंने साइंसी नाम तजवीज़ किए जो पूरी दुनिया के अंदर बोले जाते हैं, यकसां बोले जाते हैं, जिनको जानना हर ममालिक के अफराद के लिए आसान बन गया है। तो वही साइंटिफिक नाम जो बच्चों जो एक ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है या एग्जाम को दिया जाता है, इसको नोमेनक्लेचर कहा जाता है। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या था? In 1753, Carolus Linnaeus proposed the binomial system of nomenclature for giving the scientific name of plants. 1753 में एक साइंसदान था जिसका नाम कैरोलस लीनियस था। उसने ये बाइनामी नोमेनक्लेचर नाम जो हैं साइंटिफिक नेम पौधों के लिए तजवीज़ किए। इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। किसको बच्चों? कैरोलस लीनियस को। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, यानी इस बाइनामी नोमेनक्लेचर का जो निज़ाम है, इसमें क्या है? ईच ऑर्गेनिज्म वेदर प्लांट्स और एनिमल बेयर टू नेम, चाहे वो एनिमल है या प्लांट्स है, इसको दो नामों के से जाना जाता है। दो नाम है। द फर्स्ट इज जेनरिक नेम, पहला जेनरिक नेम है, और दूसरा जो है बच्चों वो स्पीशीज नेम है। ही एक्सप्लेन्ड दिस सिस्टम इन 10th एडिशन ऑफ दिस फेमस बुक ऑफ हिज फेमस बुक। उसने इसकी वजह अपनी किताब 10th एडिशन ऑफ हिज फेमस बुक सिस्टमा नेचरी पब्लिशड, जो 1758 में पब्लिश हुई किताब, उसके अंदर उसने दिया हुआ है। एज फॉर एग्जाम्पल द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन इज, आज का जो इंसान है इसका साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। वेयर होमो जो है बच्चों ये जेनरिक नेम है, और सैपियन जो है ये स्पीशीज नेम है। समझे? यानी दो साइंटिफिक नाम हैं इसके, एक जेनरिक नेम है, एक स्पीशीज नेम है। होमो जो है ये जेनरिक है, सैपियन जो है ये स्पीशीज नेम है। इसी तरह साइंटिफिक नेम ऑफ ओनियन जो है बच्चों प्याज, इसका नाम है एलियम सिपा। एंड दैट ऑफ डोमेस्टिक कैट, जो हमारे घर के अंदर बिल्ली होती है, इसको फिलस डोमेस्टिकस कहते हैं, डोमेस्टिकस। समझे बच्चों? फिलस जेनरिक नेम, डोमेस्टिकस इट इज द स्पीशीज नेम। इस तरह एलियम इज द जेनरिक नेम एंड सिपा इज द स्पीशीज नेम। डू यू फॉलो प्यारे बच्चों? ओके। इट इज वर्दी टू नोट, ये ज़रूरी है जहन में रखना, द जेनरिक नेम शुड बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। जो जेनरिक नेम होता है बच्चों ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एंड स्पीशीज़ नेम शुड बी बिगिन विद ए स्मॉल लेटर, और स्पीशीज़ का नाम जो है ये स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। बिसाइड्स, इससे हट के बहुत ही जेनरिक एंड स्पीशीज़ नेम शुड बी रिटन इन एटलिक्स, और दोनों नाम जो हैं ये एटलिक्स में लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों? दे शुड बी अंडरलाइन, और इनको अंडरलाइन करना चाहिए। किंगडम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब जानदार चीज़ों के किंगडम। कैरोलस लीनियस 1758 ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिसको अक्सर तौर पे टैक्सोनॉमी का फादर जाना जाता है, पिता जाना जाता है। डिवाइडेड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू सेपरेट किंगडम, इनको जानदार चीज़ों को दो अलग अलग किंगडम में बांटा गया है। एक हो गया प्लांट किंगडम एंड एनिमलिया यानी एनिमल किंगडम, बिकॉज द फैमिलियर प्लांट्स एंड एनिमल्स लुक्ड क्लियरली डिफरेंट, क्योंकि जो जाने पहचाने जानवर और प्लांट्स जो हैं बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इन दिस सिस्टम द बैक्टीरिया एंड फंगे आर क्लासीफाइड, बैक्टीरिया और जो फंगे हैं बच्चों इनको क्लासीफाई किया गया है इन प्लांट्स किंगडम, किसमें? पौधों की किंगडम में। बिकॉज दे शो क्लोज सिमिलरिटी विद द प्लांट्स, क्योंकि ये पौधों की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये ज़्यादातर ये दिखाते हैं रादर देन एनिमल, जानवरों से हट के। हाउएवर,
विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ, सटन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चंद जानदार चीज़ें जो एक खुलिए से बनी गई हैं, वेयर आइडेंटिफाइड, जिनकी पहचान की गई, विच डिड नॉट स्ट्रिक्टली फिट आइदर इनटू प्लांट और एनिमल किंगडम, जो ना प्लांट किंगडम में ना एनिमल किंगडम में फिट हुए। अकॉर्डिंगली इसी तरह अ जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकल 1894 ईस्वी में इस्टेब्लिश्ड ए थर्ड किंगडम, उसने एक तीसरी किंगडम जो है उसको इस्टेब्लिश किया, जिसको प्रोटिस्टा कहते हैं बच्चों, टू इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं जो एक ही खुलिया से बने गए हैं। लेटर टैक्सोनॉमिक as well as the morphologic and physiological studies, बाद में टैक्सोनमी, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी के जो मताले हैं वो बताते हैं सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग दी प्रोटेस्ट्स में भी कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर है, फ़र्क है। दी स्टडीज लेड एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट, और ये स्टडी जो है ये अमेरिका के इकोलॉजियन जाने वाले यानी रॉबर्ट एच वेटकर 1959 टू रेज ए फोर्थ किंगडम, उसने एक और किंगडम जो है उसका वजूद जो है बताया। दी स्टडीज लेट बताया मोनेरा जिसको कहते हैं फॉर बैक्टीरिया के लिए, एंड फिफ्थ किंगडम फंजे, और पांचवी किंगडम फंजे। दस इसलिए 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम जो हैं प्रपोज्ड बाई वेटकर, जिनको प्रपोज किया वेटकर ने, केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये वजूद में आ गई। दीज किंगडम्स आर, ये किंगडम्स हैं, किंगडम मोनेरा जिसमें इंक्लूड प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटिस, आर्कीबैक्टीरिया। उसके बाद कार्ल वूज 1977 डिवाइडेड किंगडम मोनेरा इनटू आर्कीबैक्टीरिया और आर्किया एंड यूबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं सच है, जिसमें यूनिसेलुलर अलगी आता है, स्लाइम मोल्ड्स आते हैं और प्रोटोजोआन आते हैं। उसके बाद थर्ड जो बच्चों है किंगडम फंगे, ऑल फंगे इसमें आते हैं। किंगडम प्लांटी, इसमें मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट्स आते हैं बच्चों। और फिफ्थ किंगडम एनिमलिया, जिसमें मल्टीसेलुलर एनिमल्स आते हैं। वेटकर हैज़ बेस्ड his scheme of classification on 4 factor, उसने अपनी जो क्लासिफिकेशन की एक स्कीम तैयार की 4 फैक्टरों की बुनियाद पर की, जिसमें कम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर आता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आता है, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन आता है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आती है। क्या आती है बच्चों? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके मुतालिक बच्चों हम मज़ीद कल जानेंगे। आज जो हमने जाना वो नॉमेनक्लेचर, बाइनॉमी नॉमेनक्लेचर, किंगडम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये थोड़ा जैसा हमने जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई हुई होगी, और बच्चों इस पे खूब मेहनत करना, इसको अच्छी तरह जानना, ये आगे आने वाली क्लासेस में आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा, आसानी पैदा होगी आपके लिए। इसको हल्का ना समझना बच्चों, एक सही साइंटिफिक नॉलेज हासिल करने के लिए, क्लासिफिकेशन को जानने के लिए इस चैप्टर को अच्छी तरह जानना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह इससे आगे हम कल पढ़ेंगे प्यारे बच्चों।